देश भर में चलेगा वापसी अभियान। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए हम काम कर रहे हैं। हम हिंदू शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये बातें कही गई हैं। तो ऑपरेशन अंगूठा का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा जिस तरह से चलाया और उसके बाद देश भर में कुछ संगठनों के खिलाफ विरोध देखने को मिला और अब ऑपरेशन अंगूठा का बड़ा असर देखने को मिला है। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक देश भर में चलेगा वापसी अभियान। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी साझा की है। धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद का यह बड़ा ऐलान। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए देश भर में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वापसी अभियान चलेगा। इस बात की जानकारी न्यूज इंडिया को खुद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दो बातें बहुत स्पष्ट कर दी। लॉकडाउन में जो धर्मांतरण हुए हैं, चर्च बहुत तेजी के साथ बने हैं और अब उसको लेकर के आप लोग एक जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। किस तरीके का कार्यक्रम होगा सर? जन जागरण की दृष्टि से जो भी आवश्यक है वो करेंगे। नुक्कड़ सभा है, बड़ी सभा है, घरों में गोष्ठियां हैं, पर्चे साहित्य बांटना है, प्रभात फेरी है। हम लोगों को ध्यान कराएंगे कि ये धर्मांतरण तो लालच से हो रहा है, भय से हो रहा है, धोखे से हो रहा है, अंतरात्मा के परिवर्तन से नहीं हो रहा। और इसलिए ये तो मानवता के प्रति भी एक बड़ा अपराध है। हम लोगों से ये भी कहेंगे कि अपने धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास करो और उस पर डटे रहो। और तीसरी बात, जो हमें छोड़कर चले गए हैं अभी या कुछ पीढ़ियों में, उनको अपने स्वधर्म में, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौटा कर लाएंगे। एक और सवाल आलोक जी, जो मैं प्रश्न आपसे कर रहा था, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, तकरीबन 3000 उनकी संख्या होगी दिल्ली एनसीआर में अलग अलग हिस्सों में। उनका दावा है कि उन्हें भी दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, यानी कि ईसाई बनाने की कोशिश उनको भी चल रही है। क्या इसको लेकर के कुछ विश्व हिंदू परिषद उनके संपर्क में या उनके लिए कुछ करेगा? हम लगातार उनके संपर्क में हैं। उनको जीवन की आवश्यक सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार और समाज दोनों के प्रयत्न हमने जुटाए हैं। इस विषय में भी हम ध्यान करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो ईसाई धर्मांतरण है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें छत्तीसगढ़ का कुछ बेल्ट है, वहाँ पर घर वापसी भी हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने कराई है। क्या कुछ संख्या है कब अब तक क्या घर वापसी जितने लोगों की कराई गई हो या अपना धर्म छोड़ करके जो है पुनः अपने धर्म में वापस आए हो? इन सब संख्याओं की बहुत चर्चा करने का फायदा नहीं है। लाभ है लेकिन, पर लोग लौट रहे हैं, बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। कुछ बड़े लोग भी लौट रहे हैं, जिनको पूरे प्रांत में शिया बोर्ड के अध्यक्ष थे वो लौट रहे हैं। उसी से मालूम पड़ जाएगा कि हवा का रुख किस ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो वीएचपी की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें 20 से 31 दिसंबर तक वापसी अभियान चलाया जाएगा। ऑपरेशन अंगूठा जिस तरह से न्यूज इंडिया ने एक मुहिम चलाई थी उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है और अब खुद वीएचपी ने इस बात का ऐलान किया है कि 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वापसी अभियान जिसके तहत चलाया जाएगा। धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद अब खुलकर सामने आया है और 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरह से न्यूज इंडिया ने एक बड़ी मुहिम के तहत ऑपरेशन अंगूठा चलाया और उसमें अब वीएचपी खुलकर सामने आया है। देखिए, अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करें, न्यूज इंडिया ने ऑपरेशन अंगूठा जब दिखाया था तो बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जो हैं उनको लगातार कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ईसाई बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और उसको लेकर के हमने एक पत्र भी दिखाया था, जो पत्र खुद पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों ने लिखा था, जिसके बाद से अगर बात करें विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि आप देखिए कि एक व्यापक स्तर का जन जागरण अभियान
चलाने की योजना विश्व हिंदू परिषद ने आज अपनी बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसको 21 दिसंबर से प्रारंभ करेगी विश्व हिंदू परिषद की टीम और 31 दिसंबर तक लगातार देश के विभिन्न राज्यों में इस पूरे जन जागरण अभियान को चलाया जाएगा। इस जन जागरण अभियान के तहत घर वापसी का जो कार्यक्रम है वो विश्व हिंदू परिषद करेगा। जो धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको हिंदू धर्म में पुनः वापसी की जो मुहिम है वो विश्व हिंदू परिषद चलाएगा। हालांकि पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, इस पार्लियामेंट के सेशन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने यह भी जानकारी दी है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, तमाम लोगों से बातचीत की गई। तकरीबन 329 सांसदों के साथ विश्व हिंदू परिषद ने वार्ता किया और उनको बताया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर तमाम तरीके के, चाहे वो लव जिहाद के मसले हो या धर्मांतरण के मसले हो, चल रहा है। तो वो सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद से उनको भी समझा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इस कन्वर्जन पे काम करना। तो विश्व हिंदू परिषद ने फिलहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसमें स्पष्ट कर दिया है कि आने वाली 21 तारीख से 21 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक वो घर वापसी को लेकर के काफी बड़े पैमाने पर काम करेगी और इसकी शुरुआत जो है वो राजधानी दिल्ली से की जाएगी। हालांकि उद्देश्य से जिस तरह ये अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है वीएचपी की, कैसे लोगों को समझाया जाएगा, इस बारे में कुछ जानकारी? और देखिए इसमें साफ तौर पर डोर टू डोर जो कैंपेन होता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो चलाया जाएगा। उनको जागरूक करने के लिए जगह जगह पर जो विश्व हिंदू परिषद की जो टीमें हैं वो जाएंगी। सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड राज्य हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ने जानकारी दिया, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, उन बेल्टों में खास करके जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर कैंपेन विश्व हिंदू परिषद लगातार चलाएगी। क्योंकि बहुत तेजी के साथ पिछले 2 सालों में, खास करके जब से कोरोना का संक्रमण काल भारत में आया उसके बाद से कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। उस बिहाफ पर बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुए हैं, ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। और इसमें अगर बात करें, जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विश्व हिंदू परिषद की, इसमें यह भी जानकारी दी गई आलोक कुमार जी की तरफ से कि ये जो 329 सांसद थे जिनको अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे इनसे मुलाकात करके जो जानकारियां दी गई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं सांसद थे, इसमें कांग्रेस के भी लोग थे, लेफ्ट के भी लोग थे, केरल के भी सांसद थे। तो तमाम राज्यों के जो अलग अलग सांसद हैं उनसे बातचीत की गई और उनसे ये फीडबैक दिया गया उनको कि राज्यों में बड़े पैमाने पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं, लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, तो उसको किस तरीके से रोकना है। तो इसके लिए पूरा व्यापक जो कैंपेन है उसको फिलहाल विश्व हिंदू परिषद आरंभ करेगा। मजबूरी के नाम पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का जिस तरह से फायदा उठाया, मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर किस तरह से उनसे हस्ताक्षर कराए गए, अंगूठा लगवाया गया, इन तमाम चीजों के बाद हमने देखी कि स्थिति किस तरह बद से बदतर हुई। क्या ऐसे कुछ संगठन जो हैं, जो सेवा के नाम पर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई की मांग वीएचपी की ओर से की गई? देखिए ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने कोरोना काल में एक बहुत बड़े पैमाने पर जालसाजी करके, लालच दे करके धर्मांतरण करवाया है। निश्चित तौर पे विश्व हिंदू परिषद के निशाने पर ऐसे संगठन रहेंगे क्योंकि सरकार को संज्ञान देने का काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है। और ये जो जन जागरण का काम है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विश्व हिंदू परिषद चला रहा है। हर साल एक बार इस तरीके का जो कैंपेन है वो बड़े व्यापक तरीके से किया जाता है। हर साल विश्व हिंदू परिषद जो है वो तमाम दलों के सांसदों के साथ वार्ता करती है, उनसे संवाद स्थापित करती है और इस बाबत पूरी जानकारी देती है। तो इस बार भी इसी तरीके का जो कैंपेन है ये शुरू किया गया और उनके निशाने पर ऐसे लोग भी रहेंगे जो फर्जी तरीके से अलग अलग संस्थाएं बना करके, अलग अलग एनजीओ बना करके इस तरीके से कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, वो भी विश्व हिंदू परिषद के निशाने पे रहेंगे। और इस पूरे कैंपेन का मुख्य एजेंडा ही यही होगा कि जो भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं, खास करके कोरोना के संक्रमण काल में जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं, उन लोगों को जो दूसरे धर्म में गए हैं, मजबूरियों का फायदा उठाकर इस तरह का कार्य करते हैं। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।